आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोना चौहान है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मोहन थाल का तरीका नहीं, बल्कि मोहन थाल क्यों बनाते हैं, वो भाव क्या है, मोहन थाल के अंदर घी, केसर, इनके आयुर्वेदिक फायदे क्या है और इसको कैसे यशोदा मैया के प्रेम भाव से जोड़ा जाता है और क्या तरीके हैं जिससे प्रभु इससे इतना रीझ जाते हैं। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और मोहन थाल के बारे में। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तमेव समर्पये। इस भाव का मतलब है कि आपकी दी हुई चीज आपको ही समर्पित है। इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार के मालिक को कुछ दे रहे हो। ये देने का भाव, जो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसे तुम छोटा सा दीपक दिखाकर क्या जगा सकते हो? जो समुद्र अगाध जल का स्वामी है, उसे अंजलि में जल लेकर अर्पण करने की औकात है हमारी? किसी की नहीं है। और जो अन्नपूर्णा का पति है, स्वयं श्री नारायण, क्या वो हमारे 2 टुकड़े मोहन थाल के लिए खिलाकर क्या वो तृप्त हो जाएंगे? क्या हमारी सामर्थ्य है ऐसे इस जीवन में ऐसे भी कुछ करने की? नहीं, ये तो प्रभु का प्रेम, हमारा प्रेम प्रभु की तरफ, हमारा भाव उनके लिए और उनका हमारे ऊपर इतना दयावान होना कि हमारे ऊपर थोड़ी सी भी दृष्टि डाल दे, इसीलिए हम मोहन थाल देते हैं, उस प्रेम से भरे हुए भाव से। कहने का तात्पर्य ये है कि भाव, भेषज और भक्ति का ये महामिलन है, जिसको हम अंग्रेजी में द डिवाइन ट्रिनिटी बोलते हैं। भगवत कथा में और भक्त चरित्र में मोहन थाल का प्रसंग एक बहुत सुंदर भाव लेकर आया है कि ठाकुर जी कभी भी धन दौलत और केवल भक्त के सच्चे प्रेम से ही उनका बस भूख उनकी गदगद हो जाती है। सुदामा ने एक दाना दिया था, आप सब जानते हैं, और उनको कभी अन्न की कमी नहीं हुई थी जीवन में। वो एक प्रसंग है जहाँ सब शबरी के बेर, बेचारी बूढ़ी शबरी एक एक बेर चखती थी और झूठे बेर प्रभु राम को समर्पित करती थी। ठाकुर जी तो धन दौलत को कभी मायने दिए ही नहीं, वो तो भक्त के भाव से ही पिघल जाते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवत कथा में ठाकुर जी को रिझाने के लिए ऐसे कैसे ही भक्त कितने सारे हैं जिनका वर्णन किया गया है कि कैसे ठाकुर जी उनके प्रेम से, उनके भाव से खींचे चले आते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत अमीर होना, बहुत कठिन अनुष्ठानों को करना, इनकी ज़रूरत ही नहीं। घर पर प्रेम से बनाया गया भोजन, मोहन थाल नियमित रूप से आप कर देंगे तो ये ब्रह्मांड के नायक, ये नारायण आपसे बंध जाएंगे। अब चलते आयुर्वेदिक के बारे में जो मैं बात करने वाली थी। तो जो आयुर्वेदिक की सबसे उच्च ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और भावन प्रकाश वगैरह, उन मोहन थाल के बारे में बहुत से औषधीय गुण और स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं आज
जिसमें इलायची, केसर वगैरह को बारे में बताया गया है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये जो केसर, इलायची और घी, ये एक साधारण पदार्थ नहीं है। इनको हम देवत्व या देव का प्रसाद, देव वाला भोग का मैजिकल द्रव्य जिसको बोलते हैं, डिवाइन एनर्जीज आकर्षित करने वाला ये सब द्रव्य है। इनकी जो खुशबू है, इनका जो कॉम्पोजिशन मैं बोल सकती हूँ, इनके अंदर जो चीज़ें जिन गुणों से ये भरपूर है, ये कोई साधारण खाना या पदार्थ नहीं है, ये देवत्व है जिससे हम अच्छी ऊर्जा, देवत्व को या प्रभु को आकर्षित कर सकते हैं। तो आप वैसे वो मोहन थाल को साधारण मत गिनिए। ये जो उनकी बनाने की पद्धति है, ये सीधा इस तरह से बनते हैं दैट इवोक्स प्रभु जी, जो डिवाइन एनर्जीज, जो देवत्व आते हैं मोहन थाल से, वो हमारे चरक संहिता वगैरह में लिखे गए हैं। हम एक के बाद एक उनके बारे में और बात करते हैं कि ये जो देवत्व पदार्थ है, इलायची, केसर और घी खास करके, तो ये कैसे होते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो पहले बात करते हैं हम घी के बारे में। घी जो है वो हमारे चरक संहिता में बताया गया है। महर्षि चरक ने लिखा है इसको, स्मृति बुद्धि प्रबोधाय धृतम श्रेष्ठ विशेषतः। स्मृति और बुद्धि को वर्धक करता है। अभी घी जो है वो सीधा अपनी कोशिकाओं को, अपने सेंसरी इंद्रियों को जागृत करता है, पोषण देता है। दैट मीन्स याद शक्ति बढ़ाता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मतलब फोकस बढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा जो ये मैं बात कर रही हूँ, ये साधारण घी की नहीं, मैं काउस घी या जो देसी घी, अपना जो गाय का घी है उसके बारे में बात कर रही हूँ। बाकी सारे फालतू घी में ये सब नहीं पाया जाता है। लिनोलिक एसिड जो गुड फैट है वो गाय के घी में होता है। शर्त यह है कि गाय का घी हो, ना कि भैंस का, ना वनस्पति, ना और कोई भी घी में इस तरह का दैवत्य पदार्थ नहीं पाया जाता है जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल है। तो वो हो गया नंबर 1। ये एक अग्नि दीपक जलाने वाला है अपने डाइजेस्टिव या पाचक में। अगर आपका सिस्टम टॉक्सिक है तो पहले साफ कीजिए, फिर इसको लेना, नहीं तो डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है और अपने पाचन को सपोर्ट करता है। और जिसके भी वात या पित्त का दोष रहता है, डकार आना, बार बार खाने पे उल्टी होना, ये एसिडिटी या पित्त वात दोष का पूरा परिक्रम होता है, उसका वात दोष का। अगर उसको ख़त्म करना है तो देसी घी या मोहन थाल को बनाकर रखिए और उसको खाया कीजिए थोड़ी मात्रा में। तो ये वात पित्त का शामक है। और इतना ही नहीं, अगर प्रभु को पाना है तो सबसे पहले आपको आपका गट या डाइजेस्टिव फिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए घी को हम लोग इतना महत्व देते हैं कि खाली पेट घी खाओ, 1 चम्मच पी लो, बट आप मेक श्योर करना कि आप समझ पाए कि आपको ये आपकी सिस्टम में डाइजेस्ट होता है कि नहीं। हर किसी को घी हजम नहीं होता। तो ये घी वात पित्त शांत करेगा और आपकी मूलाधार चक्र को शुद्ध करेगा, तब जाके आप आगे जाकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसको मणिपुरा चक्र कहा गया है, माफ कीजिए, मूलाधार नहीं बल्कि मणिपुरा चक्र, मतलब सोलर प्लेक्सस नाभि के ठीक पीछे और पसलियों के नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य तत्व अग्नि है जो पाचन को, शरीर को ऊर्जा देता है। और इसका चक्र का रंग पीला इसलिए है क्योंकि ये सोलर या सन से रिलेटेड है या अग्नि से रिलेटेड है। अगर पेट, लीवर, पसलियां हैं, इनकी सफाई किए बिना हमको मणिपुरा चक्र का सफाई नहीं होगी तो भगवान से कभी भी नहीं होगी। तो ये बहुत स्टार्टिंग स्टेप है, इसको पूरा करने के बाद हम आगे जा सकते हैं। अब मोहन दाल का दूसरा इंग्रेडिएंट या जिसको हम बेसन कहते हैं, बेसन जो चने की दाल से बनती है, आयुर्वेदिक में चणक कहा गया है।
सुश्रुत संहिता और सब गंध ग्रंथ में लिखा गया है कि कफ पित्त का वो नाशक है। कफ है और किसी को बहुत ज़्यादा हमेशा कफ रहता है, गले में खराश रहती है, तो इसके लिए ये बहुत अत्यधिक पित्त दोष है, जैसे घी के साथ ही है। अभी शर्त यह है कि चना जो है, चना एसिडिटी या अपने पाचन को ठीक करता है। शर्त यह है कि इसको घी के साथ भुना जाए। अभी जो इनकी मित्रता है घी और बेसन की, इससे इनका दोनों का जो हमारे ऊपर लाभ होता है शरीर में, वो बढ़ जाता है। तो खाली चने का बेसन तो अत्यधिक लेने से अकेला बहुत मुश्किल हो सकता है। चने को हमेशा घी के साथ भूंज कर खाना चाहिए, तभी जाके वो अत्यधिक चर्बी या जो भी दूसरे पित्त दोष है उनको कम करने में बहुत सहायक है। इसलिए मोहनथाल का पहला ये हमारा जो प्रोसेस है, जिसको हम पहले घी गर्म करके मोहनथाल को घी में पहले भिगो के भी रखते हैं, फिर उसको भी धीरे धीरे भुना जाता है। जैसे ही ये भूनते हैं, आप एक बहुत ही शक्तिमान तत्व तैयार कर रहे हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है और पित्त दोष नाशक करता है और आपके शरीर की चर्बी को घटाता है। बेसन और घी दोनों मणिपुरा चक्र से पीले रंग से संबंधित है। अब केसर की बारी। जमुना के जल में हम लोग केसर मिला के प्रभु को स्नान कराते हैं। क्यों? क्योंकि केसर एक ऐसा प्रभुत्व का द्रव्य है और उसको देव द्रव्य बोला जाता है। और जब केसर मिलाते हैं, हम क्या गाते हैं? जमुना जल मां केसर गोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा। इस तरह से केसर मिलाते हुए, भाव करते हुए हम प्रभु को स्नान कराते हैं। केसर इसलिए क्योंकि केसर को देव द्रव्य कहा गया है। उसका रंग उगते हुए सूरज के जैसा है, जो सनातन धर्म में पवित्रता वैराग्य का प्रतीक है। ठाकुर जी खुद भी तिलक लगाते हैं। केसर के तिलक को हम लोगों ने काफी ऋषि मुनियों के और भक्तों के भी सिर पे देखा है। इसको दिव्य, पुण्य या सौभाग्यदायक माना जाता है। ग्रंथ संदर्भ में भाव प्रकाश निगुट में उसको कपूर आदि वर्ग का दर्जा दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि केसर कपूर हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं जब हम प्रभु की सेवा करते हैं। इसके आयुर्वेदिक फायदे ये है कि ये आपको आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। केसर आपको ध्यान केंद्रित करने या मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये रक्त या रसा धातु का है, उसका एलिमेंट रस है। रक्त शुद्धि करने के लिए या ब्लड प्योरीफाई जिसको बोलते हैं हम, करने के लिए ये देव द्रव्य बहुत कुशल। केसर पदार्थ को हम सीधा आज्ञा चक्र से जोड़ते हैं। जब शारीरिक जुड़ाव हम लोग मानते हैं तो ये सीधा हमारे दो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स को सीधा जोड़ता है, जो है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। जब मैं पीनियल ग्लैंड बोलती हूँ, वही हमारे मस्तिष्क पे है, जो हमारी तीसरी आँख बोलते हैं, अंजना चक्र बोलते हैं। तो केसर, तीसरी आँख, पीनियल ग्लैंड, ये पूरा मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमको जब मेडिटेशन करना है तो हम केसर, ये सारी चीज़ों को जला के हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये आपको जिस तरह का सुकून देता है, सीधा आपका आज्ञा चक्र के ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हो। बहुत फ़ायदेमंद है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमको बोलते हैं दूसरी, वो है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के भी बैलेंस को यही बनाता है। केसर का बहुत भारी महत्व है मेडिटेशन में और आज्ञा चक्र में। जब हम रंग की बात करते हैं तो मुख्य रंग इसका गहरा नीला सा ये आज्ञा चक्र है। लेकिन हम मेडिटेशन में हमेशा बोलते हैं बादल दिखिए, या सफ़ेद नीले से बादल दिखते हैं, तो उस तरह का इसका रंग इंडिगो ब्लू जैसा, बैंगनी पर्पल जैसा इसके रंग को माना जाता है। और योग ध्यान में हमेशा ये कलर दिखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट या ओपन हो रहा है। और हल्का आसमानी सा रंग हमें दिखता है।
इसका बीज मंत्र बोला जाए तो ओम, या ओम पे लोग हमेशा साधना करते हैं। यही केसर अगर आप तिलक लगा के ओम करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। इस तत्व को हम लोग सीधा कॉस्मिक एलिमेंट या पंच तत्वों के परे मानते हैं। मतलब पंच तत्व जो हम सारे चक्रा को पार करके जब हम अंजना चक्र पे आते हैं, ये आप पहुंच गए सीधे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबको पार करके आप आ गए सुप्रीम पावर पे, सटल एलिमेंट पे, या जिसको बोलते हैं महातत्व पे, जो सीधा आपको परमात्मा से जुड़ता है। अब मैं बोली इतना आसान नहीं है। इसको ये महातत्व इसलिए कहा गया है कि जब आप सारे मणिपुरा, विशुद्धि चक्र, ये सब करने के बाद जब अंजना चक्र पे आते हैं तो आप महातत्व पे आ गए। आप जहाँ चेतना, भौतिक संसार के बंधनों से आप मुक्त होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा साधु बन गए, सब छोड़ दिया, क्योंकि आपका मन प्रभु में ज़्यादा लगेगा और अपने दूसरे आजू बाजू के जो नॉइस है उसमें कम लगेगा। मन को नियंत्रण करने का तत्व है अंजना चक्र। इसी के साथ मैं कहती हूँ, अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको बेचैनी है, माइग्रेन, हेडेक वगैरह रहते हैं, तो आपका ये चक्र आउट ऑफ बैलेंस है। आपको मेक श्योर करना है, जल्दी उठ के थोड़ी सी साधना करनी है, 10-15 मिनट मेडिटेशन करना है, जस्ट बैठ जाना है और जो आपका मनप्रिय स्तोत्र है उसको आप दोहराइए। आपको बहुत आराम मिलेगा और चैन की नींद भी आएगी और प्रभु से आप जुड़ जाएंगे। तो केसर तो जाता ही है मोहन थाल में। अब आ गए हम इलायची पे। इलायची को आयुर्वेदिक में एक उत्कृष्ट औषधि माना गया है और एक सुगंधित द्रव्य माना गया है। इसीलिए हम सुगंधित द्रव्य यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कपूर आदि वर्ग के सारे द्रव्य हैं। जैसे मैं कह रही थी, देवत्व है, देव द्रव्य है, इस द्रव्यों में प्रभु का वास होता है। ये सब कपूर के वर्ग के हैं, कैटेगरी के हैं। इलायची का अगर हम जिक्र करें तो इलायची जो है वो हृदय को प्रिय और शक्तिमान बनाती है। वो मानसिक चंचलता को शांत करती है, एंजाइटी को दूर करती है, फोकस बढ़ाती है, एकाग्रता बढ़ाती है। तो गंध संदर्भ में भाव, प्रकाश, निगुंड, हरित इत्यादि वर्ग को माना गया है। इसमें आयुर्वेदिक फायदे बताए गए हैं कि ये आपको त्रिदोष शामक है, वात पित्त दूर करता है, आपका भूख और इत्यादि रुचि बढ़ाता है। भूख कम हो तो इसे लेना चाहिए, इससे एपेटाइट या रुचि जागृत होती है खाने के प्रति। पाचक रसों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है इलायची। मुख के दुर्गंध को और तृष्णा को कम करता है। तृष्णा मीनिंग आपके बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी है, आपको लगता है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप उसको खाने से आपके बॉडी में से टॉक्सिक जाता है। इसीलिए हम लोग जब नज़र उतारते हैं या बोलते हैं इलायची ये जला दो, नज़र उतर जाएगी या तृष्ण चला जाएगा या कुछ भी दोष है वो निकल जाएगा। इसलिए इसको मुख में भी डाला जाता है कि उसका सुगंधित द्रव्य हमारे मुख को बहुत अच्छा हाइजीन और या ओरल हाइजीन हम जिसको बोलते हैं, इसलिए मुख के दुर्गंध को ये कम करने में हमको बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इतनी भारी मिठाई मोहन थाल खा रहे हैं, तो जनाब इसको पचाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, ठीक ठाक से हमको पाचन हो जाए, घी और साथ में बेसन। तो उसको पचाने के लिए हम लोग इलायची इसलिए भी डालते हैं कि पाचन हो जाए। अब इलायची के बारे में हम जानते हैं कि कौन से चक्र को बताता है, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र। जब मैं विशुद्धि चक्र बोलती हूँ मतलब सीधा गला, अगर हमको गले में कुछ खराश है तो हम एक इलायची ले लेते हैं। ये वाणी में मधुरता लाता है, हमारे शरीर में जो भी गले में फंसा पड़ा है इसको साफ करता है। इसका वायु तत्व है या आकाश तत्व है या जिसको हम बोलते हैं स्पेस एलिमेंट है, जो भी हवा वायु से रिलेटेड जो भी उनसे संबंधित है वो इलायची का काम है। इलायची का तत्व सुगंधित है और सूक्ष्म है। इसको मस्तिष्क और अपने नर्वस सिस्टम या तांत्रिक तंत्र में
इस्तेमाल किया जाता है। इससे सारी बंद हुई जो नाड़ियाँ हैं वो खुलती है, चैनल्स स्तोत्र जिसको बोलते हैं, उसको खोलने में काम करते हैं। तो इलायची है छोटी हरी सी, उसका रंग हरा है और वो विशुद्ध चक्र को इसलिए बताता है क्योंकि ये इसको खाते ही गला हमारा साफ होता है, अच्छा होता है, पानी में मधुरता आती है। आकाश पृथ्वी आकाश का तत्व इसलिए माना जाता है मेरे हिसाब से कि जब इलायची लेते हैं तो आपको वायु नहीं होती है, आप आराम से चीज़ों को पचाकर अगर जो चीज़ें ऊपर जाने वाली है वो नीचे से आराम से आपको ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, इसलिए इसका वायु तत्व बहुत महत्व है। बस तो हो गया हमारा इलायची का सात्विक सुगंध, केसर का दिव्य रंग मिलाकर वैकुंठ के स्तर के बनाने वाला मोहनथाल। मैंने आपको एक के बाद एक बताया कि इसका क्या विधि है, क्या विधान है और ये सारे जो द्रव्य है, जो देव द्रव्य है, उनको हम मिलाकर वैकुंठ के स्तर का भोग कैसे बना दे। और अंत में यही कहूँगी, यो यच्छत सह अवसह, जैसी श्रद्धा वैसा ही फल। अगर आप श्रद्धा से इन दैवीय द्रव्य को मिलाकर वैकुंठ के स्तर का भोग बना देंगे तो प्रभु आएंगे। हाँ, प्रभु आए।